एप्स्टीन फाइल्स ने यूके की पॉलिटिक्स में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर पर रेजिग्नेशन का दबाव बढ़ रहा है। सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में इतने सारे नाम थे, ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क वगैरह, तो फिर स्टारमर पर ही इतना दबाव क्यों? इसकी वजह है उनका एक गलत फैसला, पीटर मेंडलसन को यूएस एम्बेसडर बनाना। स्टारमर जुलाई 2024 में पीएम बने और दिसंबर 2024 में मेंडलसन को एम्बेसडर अपॉइंट किया। मेंडलसन का एप्स्टीन से पुराना रिश्ता था, ईमेल्स, मीटिंग्स और 2008 कन्विक्शन के बाद भी कंटैक्ट, ये पब्लिक नॉलेज में था, लेकिन स्टारमर ने इग्नोर किया, शायद मेंडलसन के एक्सपीरियंस के लिए, जैसे ट्रंप के यूएस में डील करने के लिए। अब जनवरी 2024 में नए फाइल्स रिलीज हुए यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से। इनमें देखा कि मेंडलसन ने एप्स्टीन को सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में और शायद पैसे भी लिए। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेंडलसन के घर रेड हुए। रिजल्ट, स्टारमर ने मेंडलसन को सितंबर 2025 में फायर किया, लेकिन अब उन पर सवाल उठ रहा है कि वेटिंग प्रोसेस क्यों फेल हुआ। स्टारमर कहते हैं कि मेंडलसन ने झूठ बोला, लेकिन क्या फ़ायदा, डैमेज तो हो गया। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने रिज़ाइन किया, ये कहकर कि अपॉइंटमेंट की सलाह उनकी गलती थी। कम्युनिकेशंस डायरेक्टर भी गए। स्कॉटिश लेबर लीडर अनस सर्वर ने ओपनली कहा कि स्टारमर को स्टेप डाउन करना चाहिए। अपोजिशन लीडर कैमी बेडनोक और कंजर्वेटिव्स वेटिंग फेलियर्स को लेकर अटैक कर रहे हैं। स्टारमर अभी लड़ रहे हैं। उन्होंने रिज़ाइन करने से इनकार कर दिया है और वेटिंग फाइल्स रिलीज़ करने का वादा किया है जो मेंडलसन के झूठ को एक्सपोज करेंगी, लेकिन ये उनके जजमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वो इस क्राइसिस से बच पाएगा या ये उसकी गवर्नमेंट को गिरा देगी, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, ये स्कैंडल यूके की पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी की नई मिसाल बन रहा है, जहां एक गलत अपॉइंटमेंट पूरी लीडरशिप को हिला सकती है।